जय माँ काली। साथियों, आज बात करते हैं 19वीं शताब्दी के एक संत, आध्यात्मिक गुरु, मानवता प्रेमी, विचारक, दार्शनिक संत की, जो माँ के भक्त थे, रामकृष्ण परमहंस। बचपन से ही इनके अंदर ईश्वर के दर्शन की इच्छा थी। श्री रामकृष्ण परमहंस का जीवन काल 1836 से 1886 ईस्वी का रहा। इन्होंने ईश्वर के दर्शन पाने के लिए कठोर साधना और भक्ति का जीवन अपनाया। स्कूली शिक्षा में रामकृष्ण को रुचि नहीं थी, किंतु रामायण, महाभारत, पुराण और धार्मिक ग्रंथ इन्हें याद थे। बचपन से ही भगवान का ध्यान करते और अद्भुत प्राकृतिक दृश्य देखकर भाव समाधि में चले जाते। रामकृष्ण अच्छा गाते थे, चित्रकारी करते थे। वे सब धर्मों का आदर करते। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पहले रामकृष्ण के बड़े भाई पुजारी थे, फिर उनकी मृत्यु के बाद ये पुजारी बने। दक्षिणेश्वर काली मंदिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस की कर्म भूमि बना। उन्होंने बंगाली और हिंदू नव जागरण किया। वे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। यह मंदिर उनकी साधना स्थली था। इसी मंदिर में उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि मिली। वे धार्मिक एकता में विश्वास रखते थे। वे माँ काली को अपनी और सारे ब्रह्मांड की माँ मानते थे। 23 वर्ष की आयु में उनका विवाह 5 वर्ष की शारदा देवी से किया गया, किंतु उनकी लगन कम नहीं हुई। रामकृष्ण शारदा देवी में भी माँ काली के दर्शन करते और उनकी भी षोडशी पूजा करते थे। शारदा देवी उनकी आध्यात्मिक सहधर्मिणी थी। उन्हें रामकृष्ण संघ में श्री माँ कहते थे। स्वामी रामकृष्ण सन्यासी जीवन ही जीते थे। उन्होंने भैरवी ब्राह्मणी से तंत्र की शिक्षा ली। गुरु जटाधारी से विष्णु भगवान की वात्सल्य भाव की भक्ति सीखी। तोतापुरी महाराज से अद्वैत वेदांत का ज्ञान लिया। रामकृष्ण ने माँ काली की आराधना भक्ति मार्ग से की। वे माँ काली ब्रह्म और माया दोनों हैं ऐसा मानते थे। माँ काली से उनका संबंध एक बच्चे का सा था। रामकृष्ण की काली पूजा का रूप विस्तृत था। वे वैष्णव, शैव, अद्वैतवादी, योगी सब थे। उनके कठोर आध्यात्मिक अभ्यास और सिद्धियों की खबर दूर दूर फैल गई। उस समय के बड़े बड़े विचारक जैसे केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और आम लोग उनसे मिलते। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को मानव सेवा की शिक्षा दी, जिन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और दरिद्र नारायण की सेवा का लक्ष्य बनाया। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत का ज्ञान देश विदेश में दिया। रामकृष्ण परमहंस जातिवाद और धार्मिक संकीर्णता के विरुद्ध थे। तपस्या, सत्संग और स्वाध्याय से अहंकार दूर कर आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान जानने पर बल देते थे। शारदा देवी को श्री रामकृष्ण की प्रथम शिष्या के रूप में देखा जाता है। वे 3 बजे उठकर जप और ध्यान करती। इसके अलावा वे श्री रामकृष्ण और भक्तों के लिए भोजन बनाने में व्यस्त रहती। 1886 में रामकृष्ण परमहंस के देहांत के बाद शारदा देवी भक्तों के आग्रह पर कलकत्ता आ गईं और भक्तों को आध्यात्मिक मार्ग दिखाने लगीं। वे मन को स्थिर और शांत करने के लिए ध्यान पर बल देती थीं। वे कहती, शांति के लिए दूसरे के दोष मत देखो, अपने दोष देखो।
गुरु भक्ति पर बल देती। रामकृष्ण परमहंस सब में भगवान के दर्शन करने को कहते, किंतु वे ये भी कहते कि भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं। रामकृष्ण परमहंस ईश्वर को जानना मानव का परम कर्तव्य मानते। निष्ठा से भगवान की पूजा और जप करने को कहते। वे कहते, दिन में आपको तारे नहीं दिखते, इसका अर्थ यह नहीं है कि तारे नहीं हैं। ऐसे ही ईश्वर है। तुमने नहीं देखा तो ऐसा मत कहो कि ईश्वर नहीं है। साथियों, ऐसे दिव्य महापुरुषों के दर्शन करने के लिए और इनके बारे में जानने के लिए तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय मां काली।